गाना संख्या 34। हम सब बड़े आनंद से धन्य कुंवारी मरियम के आदर में उत्सव मनाएं। उनके उद्ग्रहण वर्ष पर्व में स्वर्गदूत इस पुत्र की प्रशंसा सहर्ष गाते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों के साथ हो।
भाई बहन मान आज परमेश्वर हमरे मन के न्योता देवेल आज करी दिन में हम धन्य कुमारी मरियम के उद्गहन के दिवस के मनाए लगिन त्योहार मनाए लगिन या इस करी दिन में स्वर्ग में दूत मन के द्वारा दूत मन के सहित स्वर्ग उठा लिया गलाई और आयो मरियम स्वर्ग में ईश्वर की महिमा में प्रवेश करेना स्वर्ग में आयो मरियम लगिन खुशी और उत्साह मना जग जाए स्वर्ग झूमी ठहर कारण कि ईश्वर की महिमा आयो मरियम के द्वारा और ईश्वर के मुक्ति कार्य आयो मरियम के द्वारा पूर्ण हवेली दुनिया में जे कार्य कर लगी सो पल जन जाए रहे वो कार्य के समाप्त के अपन जीवन के यात्रा के समाप्त कर रहे और उकर पछे अपन बेटा जे मुक्ति के योजना के द्वारा स्वर्ग के द्वारा खुल रहा है आयो मरियम के वह दर्जा के प्रदान करें तो हमारे उकर बेटा बेटी मन के रहे फर्ज पड़े स्वर्ग दूत मन से के खुशी मनाए आनंद मनाए और ईश्वर के महिमा के देखे और रहे स्वर्ग में उद्गृहित आयो मरियम के मध्यस्थता से प्रार्थना करो कि हमरे मानो आयो मरियम संगे एक दिन स्वर्ग में के महिमा में प्रवेश करा तो चलो में सा पूजा बलिदान में आयो मरियम का आदर सत्कार हमरे मान ईश्वर के महिमा और आयो मरियम के विशेष आनंद में प्रवेश करब और विशेष कर प्रार्थना करब कि परमेश्वर हमारे जीवन के यात्रा में मदद करो परमेश्वर के धन्यवाद आज के पवित्र दिन लगे आज के कृपा और अनुग्रह इस समय लगी जे हमार दुनिया लगी ना मुक्ति के समय होवेला कृपा के समय होवेला जई त्योहार भक्ति भाव से मनाएला आयो मरियम के विशेष उपस्थिति सहायता और ईश्वर के कृपा प्रदान करेना तो चलो हमरे मान में सब पूजा बलिदान हमरे मान भक्ति भाव से आयो मरियम के आदर सत्कार करते हुए स्वर्ग में दूत मन के संगे जे बलिदान यीशु ख्रीस्त चढ़ाए रहे वो बलिदान के हमरे मन चढ़ा साथ साथ हम लेकिन आज धन्यवाद के समय हुए जे दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र होला ऐश्वर्य दिवस मनाती इंडिपेंडेंस डे हमारे भारत देश के समर्पित करब भारत देश में परमेश्वर के पवित्र इच्छा पूरा हो और सच्ची स्वाधीनता परमेश्वर हमरे मन के देव ये स्वाधीनता ईश्वर के बेटा बेटी मन के बच्चे स्वर्ग राज्य में ये दुनिया में वही स्वाधीनता परमेश्वर भारत देश में सो मन के दबाएं और आज के दिन में पूरा देश लगे विनती करब आज हमारे धर्म रात में यूथ दिन मनाएला ये दिन के यूथ मन लगे और समर्पित करेला आयो मरियम के मध्यस्थता से त्योहार मनाए आयो मरियम के उदाहरण द्वारा यूथ मन अपन जीवन के समर्पित करवाएं भविष्य लगे ईश्वर लगी काम करे लगे अपने के स्वयं दबाएं ये कैसे ईश्वर के महिमा के कार्य वो मन के जीवन में पूरा हो वो मन के दुख तकलीफ का निर्णय सपना भविष्य के हमने मन चढ़ाए दबा जे कैसे वो मनो खुशी और आनंद ईश्वर में पाए परमाए चलो इस मतलब देखे इस समारोह में विनती करा परमेश्वर हमारे ईश्वर जे हमारे विनती के सुने हमरे मन पर दया करवाएं हमरे पापी मनवा है कि यह लगे परमेश्वर क्रूस में मरेना दया करेना क्षमा करेना पवित्र करेना शुद्ध करेना चलो है परमेश्वर के ऊपर आश्रय भरोसा रखते हुए परमेश्वर के दया मांगा ये करके इस समारोह के आशीष कृपा बरकाई हमरे मान पावे परा तो करेंगे तनी देर मौन रह के हमरे मान दया याचना करा चलो हमरे मन गीत के माध्यम से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना और ईश्वर के दया याचना करा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। Hymn number 131. शक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने निष्कलंक कुमारी और अपने पुत्र की माता मरियम को स्वर्ग की महिमा में सदैव उठा लिया। हम सदा स्वर्गीय वस्तुओं में मन लगाए रहे और कुमारी मरियम की महिमा के सहभागी बने।
स्वरूप ग्रहण पद के अवसर पर स्वतंत्र प्राप्त हुई है। इस प्रकार वे तेरी कृपा से पाप के बंधन से मुक्त रहे। उसी प्रकार ये देश के निवासी सभी बुराइयों से बचकर माता मरियम की प्रार्थना द्वारा जीवन की पूर्णता तक पहुंच सके। हम यह निवेदन करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्याएं 19, अध्याय 12 वचन संख्याएं 1 से 6 और 10। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के तिहाई तरे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोदन से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, समर्थ्य तथा राजस्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 558, 858. स्वर के शांत मन के सुना तो झिली मिले दोस्त मन के ओनवा तो स्वर
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, वचन संख्याएं 20 से लेकर 27 तक। सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह के बन गए हैं। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबसे पहले जी उठे हैं। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृत्यु का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनर्गमन के बाद जो मसीह के बन गए हैं वे पुनर्जीवित हो जाएंगे। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले ना डाल दे। सबों के अंत में नष्ट किया जाने वाला शत्रु मृत्यु है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number 267. Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु यीशु कहेला हमरे के आए, मोर वचन के सुनावा शोभे के, मोर वचन के सुनावा दुनिया में। अल्लेलुया, 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और दीनों को महान बना दिया है। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसका गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सब शक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है।
उसने अपना बहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रीस में आदरणीय पुरोहित भाईमान, ब्रदरमान, सिस्टरमान, सब आयो आबा भाई बहन और बेटा बेटी मान, आज के समारोह आयो मरियम के उठान परब, उद्ग्रहण परब, स्वर्ग में लियल जाल के परब और आज के पाठ मान हमरे सो बन के स्वर्ग बटे देखे के लगी। स्वर्ग में हमरे बन के आयो मरियम और ईश्वर के महिमा में प्रवेश करे लगे हमरे मन के न्योता देवे। पूरा हमार बाइबल इस स्वर्ग के विषय में रचना करेल, जैसे कि मनवा जाति आखिरी में स्वर्ग जाए और प्रकाशना ग्रंथ विशेष करके हमरे मन की दुनिया में जे मन रहीला, हमरे मन के स्वर्ग के एक आभास के देवेना कि स्वर्ग में ईश्वर आए, जे आदि अंत है, जे शुरू से थे, अभी है और अंत में तक वही रहा, अल्फा और ओमेगा। और स्वर्ग बटे हमरे मन के नजर करे, देखे तो लगे हमरे मन के न्योता। सो प्रथम आज के पहला हम मन लगे संदेश हुए और आज के विषय वस्तु है कि स्वर्ग राज्य, स्वर्ग और हमर आयो मरियम उस स्वर्ग गलाई और स्वर्ग से हमरे मन के न्योता करन अपन बेटा बेटी मन के कि हमरे मन हो स्वर्ग जा। तो हमर मंजिल है के हमर जीवन के मकसद है के कि हमरे मन एक दिन ईश्वर के महिमा जे कर लगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त आज के दूसरा पाठ में हमरे मन के कहना है कि जे यीशु ख्रीस्त जे हम मन लगे क्रूस में मोल लाए और स्वर्ग के दुरा खोल दिलाए, जे कर से हमरे मन वह स्वर्ग में प्रवेश करे परब। जैसे कि यीशु ख्रीस्त कहा था, मैं तोहार मन लगी स्थान तैयार करक जात हूं। यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा अध्याय 14 स्पष्ट रूप से हमरे मन के का कहतो है, जीनी घबरावाई दुनिया में नी डरावा। मैं तोहार लगी स्वर्ग में ठाव कर आपा परमेश्वर की जात हूं और तोहार लगी ठाव तैयार करक जात हूं। जे कन ठाव और स्थान तैयार करबो हूँ उकर पछे तोहरे मन के हो मैं स्वर्ग ले जबो। उठा में जगह से जो जहां मैं हो तोहरे मन हुआ रहबा। हमरे मन यूहन्ना के सुसमाचार में सुनी जेखन मैरी मगदलेने के यीशु ख्रीस्त पुनरुत्थान के पछे दर्शन दलाए, कहना तो एखन मके नी धीरा, मैं तोहर ईश्वर और मोर ईश्वर के पास जात हूं। यानी कि यीशु ख्रीस्त हम मन लगे ईश्वर के पास से जाए और हम मन लगे क्रूस मरण दुख के द्वारा ठाव तैयार करें और हमरे मन के ले जाए आयो मरियम के ओहे महिमा में उठा लिया जाता है। यानी कि हमारे जीवन के मकसद स्वर्ग और हमारे जीवन में अगर स्वर्ग बटे डहारी था कोनो बटे नहीं स्वर्ग जैक, लेकिन हमारे लक्ष्य के रखा सो विचार सो हमारे जीवन के सब काम उदाम सब के समर्पित करते हुए एक दिन स्वर्ग में कैसे पहुंचे पर उकर हमारे विचार विशेष विचार होने चाहिए। संत पौलुस अपन चिट्ठी में प्रकट करें विशेष करके मोर एक मात्र लक्ष्य है और जेकर लगी मैं तो दौड़ा तो और सब कर मैं उकर लगी प्रयत्न करते हो कि एक दिन मैं वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे पर फिलिप में मान कर चिट्ठी में
अध्याय 3 पद संख्या 11 से निकल जाए कि एकमात्र लक्ष्य दौड़ मुके पूरा करके, और जितना तक मैं वो दौड़ पूरा नहीं करबो, मैं वो डहार में वो दौड़ में दौड़ते रहूं। और रौरवान पढ़ा तिमोथी के दूसरा तिमोथी के चिट्ठी में अध्याय 4 पद संख्या 6 में से 10 निकल जाए कि मैं वो दौड़ पूरा कर चुका हूं। पर बूढ़ा जी हो जा रहा है, मैं दौड़ पूरा कर चुका हूं। एखान मुके स्वर्ग में वह ईश्वर मुकुट प्रदान करवाए, जे मुकुट न केवल मुके लेकिन दोहर मन के जे मन ईश्वर के राबा के इच्छा के पूरा करला। तो हमार बेटा बेटी बनाई हमरे मान अयो हमारे के बेटा बेटी है कि ईश्वर के बेटा बेटी है कि हमरे मन के अवश्य स्वर्ग लाई जे प्रयत्न और डहारित और प्रयत्न सोप कर करते रहे कि जैसे कि एक दिन स्वर्ग राइज कर महिमा में आयो मरियम संगे हमने महिमान बिठवा ईश्वर के महिमा में प्रवेश करे। ऐस के पहला पाठ में सुन ली प्रकाशन ग्रंथ में अध्याय 11 पद संख्या 19 में पढ़ ली। ये हमरे मन के विशेष न्योता देवल का है कि स्वर्ग में ईश्वर के स्वर्ग में दिखाई दिलक, स्वर्ग दिखाई दिलक और ईश्वर के मंदिर खुला गेला कई का लगे, यानी कि स्वर्ग खुला गेला का लगी ये कि खुला गेला यानी कि हमरे मन के स्वर्ग के अनुभव करे चाहिए, स्वर्ग के देखे चाहिए। जैसे कि स्टीफन जेकर मोरे के आगे जेकर स्वर्ग बटे देखलाई, उस स्वर्ग के कहे मैं स्वर्ग के खुला हुआ देखा तो और मानव पुत्र के ईश्वर के दाहिने ओर बैठे मैं देखा तो ओकर अनुभव स्वर्गिक अनुभव के ऊपर व्यक्ति के समय में ओके कहे ना रौर मन पढ़ा प्रेरित मन के ग्रंथ में अध्याय 7 पद संख्या 55 में लिखा है वो स्वर्गिक के अनुभव। इसाइयास प्रवक्ता हो जेकर बुलावा देवे उकर के स्वर्ग के वो कहे कि ईश्वर के मैं स्वर्ग में महिमा में सिंहासन में बैठल हुआ मैं देखा तो वहां शोभमान बुद्धिमान और पंख जे गरुड़ मन है वो मन ईश्वर के महिमा करें पवित्र 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 धन्य है परमेश्वर की ईश्वर के महिमा के वो मान पुकार करा काहे के मतलब हमरे सो मन के वह स्वर्गिक अनुभव करेंगे, स्वर्ग बटे नजर और स्वर्ग में देखे के लगे हमरे मन के यह न्योता ऐस के पहला शब्द हमरे मन के है। ऐस के दूसरा संदेश हम लगे का स्वर्ग में हमरे मन खुला हुआ देखिए, यानी कि खुला हुआ है देखिए हमरे मन के सो मन के न्योता दे बात है सो मन के हो स्वर्ग प्रवेश करे लेकिन प्रभु हमरे मन के स्वागत करता है पर क्रूस मरण दुख भोग के द्वारा। और वहां देखिए कि स्वर्ग में खुला हुआ देखल और मंदिर खुल गया, मंदिर खुल गया माने कि मंदिर है के ईश्वर के स्थान दरवाजा बंद रहे वो मंदिर खुला गया सो का लेकिन स्वागत हमरे मन के स्वागत करल जब ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करे, ईश्वर के घर में बारे ईश्वर संगे रहे लेकिन हमरे मन के न्योता दिया जाओ जे मंदिर ईश्वर के मंदिर प्रभु यीशु ख्रीस्त के क्रूस मरण दुख भोग क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर के राज्य के मंदिर खुला गया पहले अनुग्रह खुला गया। जैसे कि हमने मान पढ़ा रोमी मन के ग्रंथ में अध्याय 8 पद संख्या 1 से पढ़ा और 5 तक और हमने मन पढ़ा रोमी मन के ग्रंथ अध्याय 5 से 1 से 2-3 में पढ़ा के वहां के ये हमर विश्वास के द्वारा जे प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करे जे मुक्ति के रास्ते प्रभु यीशु प्रकट दे रहे उकर में विश्वास करे अनुग्रह के कृपा के द्वार खोल जाएगा। और यीशु ख्रीस्त तो कह रहे हैं मैं स्वर्ग के दूरा है तो आई हमरे मन के यह शिक्षा दिया जाए कि हम मन लेकिन स्वर्ग के राइज और ईश्वर के रहे मंदिर खुला गया प्रभु यह मंदिर के द्वारा हमरे मन के यह शिक्षा दे सोखन परमेश्वर न केवल एक स्वर्ग में स्वर्ग रहे लेखन हमरे मन के जिए करे और ईश्वर के इच्छा रहे के बाइबल में लिखल जाए कि तो इन दुनिया में मैं तो हर बीच में रहे खोजना पुराने नियम में हमने मन के बहुत बड़ा भाष दिया कि मैं मोर घर अब तो हर बीच में रखबो लेवी मन के ग्रंथ में अध्याय 26 पद से 11 में और एक्सोडस में पढ़ेला अध्याय 29 पद से 45 और 46 में लिखा है कि मैं तोहरे मन के निकलाए के लिए हो मिस्र देश से जेकर से मैं तोहार बीच में रहबो मोर घर अपने में तोहार संगे बनाबो कह के
कि ईश्वर हमारे से रहे निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 25 से लिखल जाए और पूरा लेवी के ग्रंथ में पढ़ा कि ईश्वर के मंदिर ईश्वर वहां उपस्थिति करवाएं और हमरे मन के देखभाल करवाएं, हमरे के प्रोटेक्शन दबाएं, हमरे मन के सुरक्षा दबाएं, हमर संगे रहबाएं और हमर संगे डहारी दबाएं, हमरे मन के प्रेरणा दबाएं, ओकर कृपा दबाएं और वही के द्वारा हमरे मन आशीर्वाद प्रावेला वही ईश्वर के मंदिर के द्वारा। तो आइज हमरे मन के परमेश्वर यह कृपा देवे जनमाई भजन के हमारे बीच में परमेश्वर है और हमारे बीच में कहा परमेश्वर है वो कहे कलीसिया ईश्वर के मंदिर है कि कलीसिया में प्रभु यीशु ख्रीस्त उपस्थित है विराजित है और वह मंदिर हो आयो मरियम हो रहा है ईश्वर के मंदिर जहां प्रभु यीशु ख्रीस्त उपस्थित रहा है, जहां ईश्वर यीशु ख्रीस्त के धारण के रहा है आयो मरियम हो मंदिर रहा है और वह मंदिर हमरे मानेगी ईश्वर के मंदिर जहां पहला कोरिन्थियन में पहला कोरिन्थियन अध्याय 3:16 में लिखा जाए 17 में हमें जीवंत ईश्वर के मंदिर है कि जहां पवित्र आत्मा निवास करेंगे लिखा जाए और यदि तोहरे मन मंदिर के नष्ट करवा ईश्वर तोहरे मन के नष्ट कर देंगे। दूसरा कोरिन्थियन में हो पढ़ा अध्याय 6:16 और 17 में कहे हमरे मान कहता तोहरे मन नहीं जानल के तोहरे मान हो जीवंत ईश्वर के मंदिर है का कहेंगे हमरे अपने यही आवाज करें यानी कि न केवल इस दुनिया में हमर से परमेश्वर अपने स्थान करें कर हमने अपने रहे खोजन हमर कलीसिया में रहे खोजन और हमर हर एक बीच में रहे खोजन और हमने है कि रहे परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर के मंदिर पवित्र रहे शुद्ध रहे और ईश्वर के कृपा से परिपूर्ण रहे और वह मंदिर में प्रवेश करे ईश्वर के सुरक्षा के अनुभव करे। तो ये है कि हमर बुलावा ईश्वर के मंदिर बने लगे जे बुलावा हमरे मन के परमेश्वर शोभ खान देवेन जेकर से हमरे मन आध्यात्मिक मंदिर बना जे के हमरे मन पढ़ेला पेट्रोस के पाठ में अध्याय 2 संख्या और मन पढ़ा 4 से पढ़ा हमरे मन ईश्वर के आध्यात्मिक बनल दिल जाती जहाँ ईश्वर के सच्ची आराधना करल दिल जाए तो हमर लगे दूसरा संदेश हुई ईश्वर के मंदिर जहाँ ईश्वर हमर लगे स्वर्ग में खोल दिलाए दूरा खोल दिलाए यानी कि स्वर्ग के दूरा में प्रवेश करे लगे और ईश्वर के अवश्य इस समय हमें में ईश्वर से रहे लगे हमर लगे होता। तीसरा हमर लगे इसका संदेश हो गया स्वर्ग दिखल गला और ईश्वर के मंदिर खुल गला और ईश्वर के मंदिर जे खन गलाल गलक विधान के मंजूसा दिखाई दिलक विधान के मंजूसा संधि के मंजूसा और संधि के मंजूसा कह गया पुराना नियम में यदि जना संधि के मंजूसा रहे ईश्वर के शब्द लिखल जाए नियम लिखल जा रहे और हुआ वह मन्ना रखल जाए जे ईश्वर वह इस्राएली मन के वह मन्ना के द्वारा देखभाल कर लाए किया लाए सस्टेन कर लाए वह मंजूसा वहां रखल जाए पवित्र स्थान और वो मंजूसा हर समय वो मन के देखभाल कर ईश्वर के रूप से यह मंजूसा कहाँ रखल जाता है यह मंजूसा आदमी मन के पास नहीं है मंदिर के एक पवित्र स्थान इन होली ऑफ होलीज में जहां अति पवित्र स्थान में रखा जाता है जहां केहो नहीं जाए परत रह कारण के हमरे मन से अपवित्र है सरी एक साल में एक बेर महापुरोहित वो मंजूसा के भीतर वो पर्दा जिस होली ऑफ होलीज जे अभ्यंतर में पवित्र स्थान में रहे वो महायाजक एक साल में एक बेर प्रवेश करत रहे अपन पाप के और सब मन के पाप के प्रायश्चित करे कहते वो है कि डे ऑफ अटोनमेंट डे ऑफ प्रायश्चित जहां प्रायश्चित करके वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। हमने मन पढ़ेला मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 27 में पद संख्या और में पढ़ा 51 में का लिखा जाए जेखन यीशु क्रिस्त क्रूस में मर गया जेखन मर गया करे ओहे पर्दा जे हमरे मन के लगिन बंद रहे आदमी मन लगिन वो मंजूसा बंद रहे जे प्रवेश करे नहीं परत रहा है
वो पवित्र स्थान के पर्दा टुकड़ा हो गला और खोल गला। और आज हमने पढ़ा थी स्वर्ग में ईश्वर के वो मंदिर खुला गला और वो मंजूसा दिखाई दिला, यानी कि कहे के मतलब प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमने मन योग्य हो गली, पवित्र बन गली और है मंजूसा के दर्शन पावे पर ली। और वह मंजूसा हमरे मन के दर्शन और उकर हमरे मन के उस संबंध के हमरे मन के जुड़ल कर पास से जाए। कहे यदि हमरे मन वह मंजूसा के पास से जाए करके हमरे में अवश्य पवित्र बने और पवित्र बने के लगे बुलावा, जैसे परमेश्वर पवित्र है कहीं हमरे मन को हुस्न है पवित्र बने। लेवी ग्रंथ के क्लियरली हमरे मन के कहा गया यदि हमरे मन ईश्वर के प्रजा है कि ईश्वर के यदि हमरे मन कर चुने हुए प्रजा है कि यदि ईश्वर के बेटा बेटी मन के अवश्य हमरे मन के बने चाहिए पवित्र, जैसे ईश्वर पवित्र है। लेवी मन के ग्रंथ में अध्याय 11 पद से 44 से 45 में निकल जाए। हमरे मन पढ़ा सर पेट्रुस के पहला चिट्ठी में अध्याय 1 पद से का हमरे मन पढ़ा 15 और 16 में कहे तोहरे मन के सो मन के पवित्र बने चाहिए, कारण कि मैं तोहर ईश्वर पवित्र है। ई बुलावा संदूक में दर्शन और प्रवेश करे करे बुलावा, और यह बुलावा आयो मरियम जीरान, आयो मरियम निष्कलंक रहना है, पवित्र रहना है, अनुकृपा से परिपूर्ण रहना है। उका लेकिन वो संदूक के को योग्य रहना है। और संदूक का है के खन पड़ा संदूक हुआ ईश्वर के नियम लिखल जाए, ईश्वर के वचन है, ईश्वर के उपस्थिति। तो इकर हमरे का के शिक्षा हो गए। सर्वप्रथम हमरे मन के आयो मरियम के देखा, आयो मरियम हमरे मन माला बन बिनती में करे आयो मरियम की आख्या देही संधि के मंजूसा स्वर्ग के द्वार हमरे मन पड़े संधि के मंजूसा आयो के कहेला, यानी कि ये आयो मरियम ईश्वर के वचन के धारण करना है, वह शब्द के धारण करना है और वह शब्द में अपने में रख लाए। वह आयो मरियम ईश्वर के संदूक बनना है, यीशु ख्रीस्त के वह ईश्वर के संदूक बनना है। हमरे मन हो ईश्वर के संदूक बने, कलीसिया ईश्वर के संदूक के जे के हमरे मन ईश्वर के प्रकट करीला, यीशु ख्रीस्त के धारण के बताईला और दोसर मन के देला। जे के हमरे मन पुराना नियम में पढ़ा, यदि पढ़ा तो और मन यिर्मयाह नबी अध्याय 31 पद से 31 से 34 में तो हर संगे नया व्यवस्था स्थापना करे जात हूं, जे व्यवस्था तो हर में ई पट्टी में की पत्थर में निकलनी चाहिए, व्यवस्था तो हृदय में निकल जाए, तो दिल में निकल जाए, वो ईंट में निकलनी चाहिए, स्याही में निकलनी चाहिए, ये पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिखल जाए तो हर दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा जेकर से के हो तोहरे मन के नहीं सिखावे, खुद पवित्र आत्मा तोहरे मन के हृदय में सिखावे और बतावे। यानी कि वो संबंध इस संधि है के सब विधान है के संबंध है कि ईश्वर के जो संबंध है के हमर हृदय में लिखल जाए। ये नया व्यवस्था स्थापना करे चाहता हूं, वह व्यवस्था यीशु ख्रीस्त अपन अंतिम ब्यालो के कोठरी में और कर क्रूस मरण और पुनरुत्थान के द्वारा है व्यवस्था स्थापना कर रहे हैं। और कहन हमरे मन यूखरिस्ट में पढ़े जखन लहू के परिवर्तन होय ओ कहन के लेवा और पिया ई मोरक नया व्यवस्था के रख थे के कहे और ये व्यवस्था के स्थापना करना है। तो आई जे संधि के मंजूसा आयो मरियम के रक्षा दिया जाए, और संधि के मंजूसा हमरे मन के हो बनल रही, हमरे मन के न्योता दिया जाए। रौरे मन पढ़ा संत पौलुस के चिट्ठी में अध्याय दूसरा चिट्ठी में अध्याय 3 पद से 1 से 3 में पढ़ा हुआ का लिखल जाए, हुआ ईश्वर के शब्द के बारे हमरे मन के बारे लिखल जाए। तोहरे मन वह ईश्वर के चिट्ठी है का, वह शब्द है का जेकर में तोहरे मन के और के हो और चिट्ठी के दरकार नहीं के कोनो दरकार है, तोहरे मन के दोसर मन पढ़वाए और जन्माए और देखवाए और यीशु ख्रीस्त के जाने पड़वाए। और ये चिट्ठी तोहर हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखल जाए, तोहर हृदय में लिखल जाए और तोहरे मन ईश्वर के चिट्ठी है का, ईश्वर के शब्द है का तोहर हृदय में आई। बोले हमरे मन में ईश्वर के संदूक पेन गली और है संदूक के दर्जा बने के लगे। आई हमरे मन के एक प्रकाश में ग्रंथ हमरे मन के न्योता दे तो आई ई पवित्र है और हमरे मन के इस पवित्र लेकिन जीवन जिए के लगे हमरे मन के न्योता दे। और इस संदूक आयो मरियम के रखा दिया जाए, जे संदूक गर्भवती होनाई
यीशु ख्रीस्त के धारण करना है वही शब्द के कहना कि देखो ईश्वर के वचन देख मैं प्रभु की दासी हूँ रौरे के वचन मोर में पूरा हो यह कह के दोहराए ये संधि के रहे संधि जो परमेश्वर मनवास के स्थापन करके थे वो मयो मरियम के द्वारा पूरा होएला और उस संधि के मंजूसा बने और संदूस के मंजूसा बन के आज एलिजाबेथ छिन जाए और यीशु ख्रीस्त के देख के धारण के मंजूसा बन के एलिजाबेथ छिन जाए और एलिजाबेथ के भेंट करे और एलिजाबेथ करके जखन भेंट करे एलिजाबेथ खुशी और आनंद से भर जाए और एलिजाबेथ अनुभव कर पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण के मौके कैसे सौभाग्य होला कि ईश्वर के माता मोर छिना भी कैसे सौभाग्य होला कि मोर ईश्वर के माता मोर पास से आवी इस सौभाग्य के खुशी और आनंद के यानी कि जे खन हमरे मन के संदूक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो पाए और वही ईश्वरीय कृपा के उमन पावे पर पाए और आयो मरे धन्य है कि तोय नारी जे तोय विश्वास कर ले कि तो ईश्वर के माता बने जाती है हमें विश्वास कर ले कहीं आयो एलिजाबेथ आयो मरियम के कहे तो आई हमारे लेकिन शिक्षा आवे कि आयो मरियम ये विश्वास कर लाई ईश्वर के बुलावा में उसने हमारे मन के विश्वास करके लेकिन न्यायता दिया और आयो मरियम जखन जान विनम्रता से आयो मरियम ईश्वर के माता होले होले हो वो विनम्रता से जाए सेवा भावना से जाए और मिशनरी भावना से जाए मिशन काम के पूरा करने जे कार्य ईश्वर के अंदर शुरू कर रहे हैं जे वोकेशन दे रहे हैं ईश्वर के आयो जे मुक्ति के योजना के संपन्न कर रहे हैं वो करके कार्य करे वह मुक्ति के योजना में प्रवेश करेंगे और जो मुक्ति के योजना एलिजाबेथ के द्वारा हम पूर्ण हुआ थे वो कर में भागीदारी होने लगी तो एक कार्य में ये मुक्ति के योजना में भागीदारी होने लगी वह खुशी के बाटे लगी वह ईश्वर वह मिशनरी बने लगी जहां खुशी और आनंद पाए लगी वो जाए ना मिशनरी बने ना हमारा कर्तव्य है कि ये पाही ईश्वर के शब्द ईश्वर के जे हमरा बीच में जे मुक्ति करे कृपा पाही हमार ना गिरना लगे यदि हमने मन यीशु ख्रीस्त के लेके जा दोसर मान ईश्वर के कृपा पात्र होमाए दोसर मान अनुभव करवाए दोसर मान ईश्वर के उपस्थिति के अनुपरमाए उमन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है उमन चंगाई पाए मुक्ति के कार्य होए भिन्न प्रकार के चीज चमत्कार उमन के जीवन में पूरा हो कारण कि हमरे मन के शब्द कारण कि जे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे में जीवित है वो हमारे बीच में कार्य कर पाए और एक संदेश हुई हमार लगी कि आयो मरियम मिशनरी बन के कराई एक सरल और विनम्रता से के साथ हमने मनो जो विनम्र जाई मिशनरी बन के सरल और विनम्रता और सेवा भावना हो के जा आयो मरियम सेवा करे गलाई अपने के बड़वारी नहीं समझ लाई कि सेवा भावना विनम्रता से गलाई एक महान आयो बन के होनी फलाई जले हम सेवा बन के गलाई तो आई हमरे मन के यही अनुभव करे चाहिए कि जे हमरे मन का अनुग्रह कृपा परमेश्वर दे है जे बुलावा दे है उकर में खुशी और आनंद मनाए चाहिए जैसे कि आयो मरियम खुशी और आनंद मनाना है कि मोर आत्मा प्रभु में गुणगान करे और मेरे मन प्रभु में आनंद मनाए ये खुशी और आनंद जे क्या हमने मन के जॉय ऑफ द गॉस्पेल सुसमाचार में आनंद जे परमेश्वर हमने मन के उकर कार्य के द्वारा सुसमाचार के द्वारा खुशी दे हैं वो खुशी के पहले हमरे मन के आनंद में आनंद मनाए चाहिए खुशी मनाए चाहिए कारण कि ई आनंद के संदेश है सुसमाचार है कि और सुसमाचार लेकर पवित्र खुशी मनाए चाहिए और वो खुशी के बाटे चाहिए आयो मरे वह खुशी के बाटे लगे ना गलाई मिशनरी बनना है तो हमार कर्तव्य है कि मिशनरी डिसाइपल बने लगे मिशनरी प्रेरित शिष्य बने लगे हमरे मन के आइज के सुसमाचार हमरे मन के न्यायता दे तो आयो मरियम आइज हमरे मन प्रकाश ग्रंथ में और का पढ़े आयो मरियम गर्भवती रहे गर्भवती होना है ये हमरे मन ईसायास नबी के ग्रंथ में पढ़े अध्याय 7 पद संख्या 14 में पढ़े एक गर्भवती एक कुंवारी गर्भवती होंगे और ईश्वर एक पुत्र को प्रसव करेंगे जो सो मन के रूप में राइज करवाएं और ईश्वर के पुत्र करवाएं जो करना में के इमानुएल आइज कर समाचार में कि पहला पाठ में एक नारी गर्भवती है कि ये पुत्र प्रसव करे पुत्र आई इकर मतलब का है आयो मरियम के हम प्रत्यक्ष रूप से कि हमरे मन आयो मरियम के हमरे मन देखे पर कि
गर्भवती जे प्रतिज्ञा कर ले कि गर्भवती मरिया आयो मरियम एक पुत्र प्रसव करेगा, यानी कि ये आयो मरियम यीशु ख्रीस्त के धारण कर यीशु ख्रीस्त के जन्म दे वाला है। लेकिन आज करी पाठ में हमने उनके विशेष करे वो जे खान शारीरिक रूप से वो आयो मरियम यीशु ख्रीस्त के जन्म दिलाए उकर आभास के देवली में इके विशेष अवस्था देवल की यीशु ख्रीस्त यापन आयो के हमरे मन के दिलाई आध्यात्मिक आयो बना के सोभ हमरे मन के कलिसिया के आयो मन के बोले हमरे मन कलिसिया में आयो मरियम के आध्यात्मिक बेटा बेटी मन है की और ये आयो मरियम के द्वारा हमरे मन बेटा बेटी मन है की स्वर्ग के बेटा बेटी बन जाई। बोले ये पांच दर्शन साफ हमरे मन के नाश करे के लगे, हमरे मन के लीले के लगे, हमरे मन के विनाश करे के लगे, पाप बुराई कलंक में रखे के लगे, पाप में हमरे मन के रखे और मोरे के लगे, हमरे मन के इंतजार करेगा। तो आज ये दिन इस समय में हमरे मन यह प्रकार अनुभव करें पाप गुना बुराई शैतान इस सब में इस दुनिया में इतना हमरे मन के भयभीत के देवे जेकर से हमरे मन इकर में डराई जाए तो हमर लगे आई संदेश का हो इस सांप के नहीं देखे चाहिए, इस शैतान के देखे नहीं चाहिए जे हमरे मन की पाप गुना बुराई जे ये हमरे मन के विनाश करेंगे मृत्यु के हमरे मन के देखे के नहीं चाहिए, हमरे मन देखे के चाहिए स्वर्ग जे ईश्वरी समय में रक्षा करें ना हमरे मन के देखभाल करें हमरे मन के नीचे देवे स्वर्ग ले जाए और स्वर्ग के संग ले जाए यीशु ख्रीस्त के मुक्ति योजना के द्वारा हमरे मन के स्वर्ग में उठा लिया गई हमरे मन स्वर्ग के व्यक्ति बन गई कारण के मृत्यु के नष्ट करना है, सांप के नष्ट करना है, सो पाप गुना के वो नष्ट करना है, सर्वनाश करना है और हमरे मन के स्वर्ग के बेटा बेटी बनाए देना। बोले हमार दृष्टिकोण स्वर्ग बाटे जाए और स्वर्ग में हमरे मन उकर से कृपा पावे और इस दुनिया में लड़ाई करे जैसे कि हमरे मन पाप के विरुद्ध में लड़ाई करब और जीते परब जे के हमरे मन पढ़ेला रोमी मन के ग्रंथ में अध्याय 8:31 से पढ़ेला 37 तक में कि हमरे मन ई दुनिया में जे अत्याचार अन्याय चलाते कि जे हमरे मन में अत्याचार जे कर में हमरे मन के भिन्न प्रकार के सतावट वाले डरक नहीं चाहिए। हमरे मन प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमरे मन सब परिस्थिति के जीते परब और हम ना कोनो चीज हमरे मन के ईश्वर के कृपा ईश्वर से दूर करे पड़े ना नरक ना स्वर्ग ना दूत ना ये दुनिया के कोनो शक्ति ना आकाश ना पता हमरे मन के ईश्वर के प्यार ईश्वर के राय से हमरे मन के दूर करे पड़े कारण कि ईश्वर हमरे मन के हाँ बचा है और ईश्वर के प्रेम हमारे संग आए। तो आई इसके लिए संदेश मन हमरे मन के दिया जाए स्वर्ग बटे डहारी के लगे आयो मरियम के संगे एक दिन हमरे मन के जाए लगे तो उद्ग्रहित आयो मरियम के तो मध्यस्थता में जरा विनती कर जैसे वो विश्वस्तता रहा है हमरे मन में विश्वस्तता रहा उसने ही हमरे मन डहारी था और सो परिस्थिति में ईश्वर के काम रौरे की इच्छा मो जीवन में पूरा हो। आई स्वतंत्रता दिवस के ये आयो मरियम के उद्ग्रहण जीवन में जे पूर्ण स्वतंत्रता रहा और ईश्वर की चुने के लगे स्वतंत्र स्वाधीन रहना है वो बुराई शैतान के प्रभाव में नहीं रहा है। हमार भारत देश हो बुराई के प्रभाव में नहीं रही शैतान के प्रभाव में नहीं रही सच्चा जिस सत्य है के उस सत्य को हमारे भारत देश में अधिकार रूल करी और जगह से सत्य हमरे मन के फ्री देवी ट्रूथ विल मेक अस फ्री उकर लेकिन सत्य हमारे भारत देश के फ्री करे चाहिए स्वाधीन सच्चा स्वाधीन अच्छा ही हमरे मन के सोच विचार करे स्वाधीन देख ये है सोच विचार हमारे नेता मन करे हमारे सब कर लगे हमरे मन के लगे ईश्वर कृपा दो आज यूथ डे है यूथ मन को समर्पित करब आयो मरियम जैसे एक यूथ रहा है वो यूथ जो गुलाबा पढ़ाए वो गुलाब में समर्पित होना है उसने सब यूथ मान ईश्वर के वचन के सुनते हुए अपने के समर्पित करते हुए अपन जीवन के डहार में सब खान ईश्वर के काम आए रौरे की इच्छा और जीवन में पूरा हो और अपन जीवन के सेवा के जीवन और स्वर्गीय जीवन कृपा से के जीवन में जे पर बने उसको मतलब लगे हमें हमने विनती करा। चले हमने मन हमारे विश्वास को प्रकट करा। का धर्मानुसार स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार सच
मानवता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पाड़ा कुमारी मरियम से जन्म लिया था, पोंतुस पिलातुस के सामने दुख उठाया, क्रूस पर चौंक गया, मर गया, गड़ गया, जब उसमें उतराते से मुर्दों से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने बैठा है, वहाँ जिंदा लोग उनका प्रचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक मंडली उनके संबंध पापों के क्षमा देखे फिर जिसने और अनंत पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। चलो आज ई दिन में आयो मरियम के स्वर्गीय उद्ग्रहण दिन में, उठान दिन में हमने मन विनती करा आयो मरियम के मध्यस्थता से कि परमेश्वर हमारा शोक निवेदन मन के ग्रहण कर पाए। सारे जगत में फैली हुई कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए और हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार कुजूर, बिशप अल्फोंस बिलोंगे मिलतुस और अन्य धर्माध्यक्षों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। समूचा भारत के लिए, देश के शासकों और भारत के सब निवासियों के लिए तथा अपने देश के प्रत्येक परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे जवान युवतियों के लिए कि वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ें, अपने मंजिल तक पहुँचे और अपने जीवन में अपना कर्तव्य योग्य रीति से निभा सके, हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया की एकता के लिए, गैर क्रिस्तियों द्वारा सच्चे धर्म को अपनाने तथा राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हो, हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो रोगों से पीड़ित हैं, छोटे बीमार या भारी भारी बीमार से और इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके चंगाई के लिए, साथ में अनाथ और गरीब जो हैं और बुढ़ापे से लाचार हैं, उन सब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित भाई बहनें और हमारे क्रिस्तीय परिवार के सभी सदस्यों प्रभु ख्रीस्त का अनुकरण करें और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और ईमानदारी दिखाएं, भाईचारा प्रेम भाव अपनाएं, इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अपने कर्तव्य हमारे देश के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए हम सच्चे नागरिक बनकर एक दूसरे की सेवा करें, इसके लिए निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी स्वर्गराज के यात्री हैं, हम स्वर्ग की ओर निहारें और अपने वही स्वर्गराज के अनुभवी जीवन में करते हुए प्रयत्न उसके लिए कोशिश करते हुए हम स्वर्गराज एक दिन पहुंच सकें और ईश्वर की महिमा, माता मरियम की महिमा के साथ उनके समूह के साथ हम उत्सव मनाएं, इसके लिए निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रखते हुए अपने अपने मतलबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से यह यूखरिस्तीय उत्सव मनाएं और अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवन तो के प्रभु चढ़ा तो ग्रहण करूं, मोय अपन जीवन तो के प्रभु देवा तो चढ़ा तो ग्रहण करूं, मोर तन मन डाल के सोबे के ले जो
परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे भक्ति की भेंट स्वीकार कर स्वर्ग में उतरे धन्य कुंवारी मरियम अपनी प्रार्थना से हमारी सहायता करें। हम प्रेम से विभोर होकर तेरे लिए हम तरसते रहें। हमारी यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज परम कुंवारी ईश माता मरियम स्वर्ग की महिमा में उठा ली गई। ये तेरी विजय मन कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। ये तेरी प्रियात्री प्रजा के लिए अटल आशा और आश्वासन का स्रोत है। यह सर्वत्र उचित था कि जिन कुंवारी ने सब प्राणियों के सृष्टिकर्ता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत प्रीति से जन्म दिया, तूने इनका शरीर कब्र में विकृत होने नहीं दिया। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर सहस्त्रीय स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विष्णु के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। यूक्रिस्टिय प्रार्थना 3। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि आपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दासों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरे दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे आपके शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ,
समाप्ति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था रस, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। Christ मरदाए, Christ जीओचे, Christ महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मृत्युपर दुख को प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गवान के स्मरण करते हैं तथा पुनर्गमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए या जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, नत्य जगत अवतरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष किशोर और अल्फोंस और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। और विशेष करके आज हम हमारे देश के लिए जो अपने जीवन को कुर्बान कर दिए उन वीरों और शहीदों के लिए हम प्रार्थना करें कि उन्हें ईश्वर अनंत शांति प्रदान करें। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु ख्रीस्त ईश्वर के आगमन के प्रचार किए और उसी के लिए अपने जीवन को अर्पित किए।
और हम सबों को प्रार्थना सिखाए कि हम भी उसी स्वर्ग की उसी राज हमारे जीवन में जैसे आगमन हो। आज जो इस उद्ग्रहण माता मरियम की दिवस पर जो स्वर्ग उठा ली गई हो ईश्वर की महिमा में प्रवेश की है, चलिए हम भी प्रार्थना करें कि ईश्वर के राज हमारे इस जीवन में आवे और एक दिन पूर्णता से हम माता मरियम के साथ और अपने बेटा प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर सकें। इसलिए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रार्थना को चलिए भक्ति भाव से हम प्रार्थना करें और वही कृपा को मांगे जैसे कि ईश्वर का राज हमारे जीवन में आए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों और सभी दुख तकलीफ कठिनाइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति और महामारी से हम सुरक्षित रहें और उस दिन का प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलेशक विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ भी। चलिए इस पर्व दिन के अवसर पर हम एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें और एक दूसरे को खुशी के उसी शुभकामना दें जैसे कि आज तक खुशी और शांति हमारे जीवन में प्रकट हो और दूसरों के लिए मिशनरी बनकर हम दूसरों को इस शांति और खुशहाली को बांट सके। सबों को ईश्वर की शांति और सबों को जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ये हैं प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं ईश्वर नहीं हूँ, इतने आप मेरे यहाँ ईश्वर देश कर दे और मेरी आत्मा सिद्ध हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त मुझे आनंद जीवन के लिए रक्षा करता रहे। आमीन।
पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद। प्रणाम यीशु, मैं तुझसे भेंट करने आया हूँ। मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था, पर हे यीशु, मैं अभी परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। हे यीशु, आत्मिक रीति से मेरे हृदय में आ, या मेरी अभिलाषा है। हे यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मुझे तुझसे अलग होने ना दे। आमीन। Hymn number 445. सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सब शक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्ति प्राप्त संस्कार ग्रहण किया है। कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर ईश्वर में उद्ग्रहित कन्याकुमारी मरियम के निवेदन से हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सके। हे प्रभु, तेरे इन अद्भुत वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इनके द्वारा तू हमारे हृदय में आनंद से भर देता है। हमारी याचना है कि ये हमें वह स्वतंत्रता प्रदान करे जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को देता है। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइज खुशी के आनंद मना के दिन है के कारण की आइज के दिन आयो मरम स्वर्ग गलाए और आयो मरम न्योता देवन स्वर्ग में हो
दूत मन न्योता देवेन आबा परमेश्वर देवता देवेन खुशी मनाए लगे रौरे मन से आज करा तो आई जी नींद में आयो मरियम के मध्यस्थता से खुशी मना और आनंद मनाव करन की ये हम लगे मुक्ति के दिन है कि यदि आनंद मनाव आयो मरियम के मध्यस्थता से रौरे मन कृपा पावा अय आशीष से भरल दिन है कि हम लगे परमेश्वर की कृपा से भरल दिन और जे खुशी मनाए करन की आयो मरियम के ग्रहण जीवन में खुशी नहीं मना बोले शायद हमरे मन कृपा नहीं हो दुखित नहीं होनी चाहिए आज के दिन खुशी और आनंद और त्योहार मनाए के दिन ये आज हुकुम पर आते हैं और जे मन एखान मिसा पूजा बलिदान में रौरे मन ग्रहण भाग ले जे नी पहली रौरे मन यदि आधा मिसा अटेंड करी रौरे मन पछे के मिसा में अटेंड करे पड़ा और चलो आई जे के दिन में खुशी मना आयो मरियम के धन्यवाद हुआ परमेश्वर के लिए आयो मरियम के धन्यवाद हुआ और आयो मरियम जी जा आयो मरियम जी ने मोमबत्ती जला उके डेकोरेशन करा और उनका ठीक खुशी मना आयो मरियम जरूर हम रमन के ये प्यार के ये आदर्शकार के सम्मान के ग्रहण करवाएं अपन बेटा तक पहुंचावाएं और हमरे उनकी देखभाल करवाएं तो आयो मरियम के पास से जाके फूल चढ़ा और मोमबत्ती में जला के विनती करा तो का नाम में मैं सब मन के शुभकामना दो परमेश्वर आशीर्वाद दो आज के स्वाधीन दिवस स्वतंत्र दिवस हमार भारत लगे खुशी के दिवस यही करे के दिवस इतिहास के यही करे के दिवस जे मन जे स्वर्ग जे मन ई देश के बनाए लगे स्वाधीन करे लगे बलिदान चढ़ाए उमन के यही करे के दिवस और ये दिवस हमारे मन के न्योता देवे कि हमने मने खान के भारत देश के कैसे बनाओ हमारा फर्ज का है कि कैसे स्वाधीन के हमने मने खान तक लाने पड़ा और सच्ची स्वाधीनता भारत देश मने पड़ी वो कल के रौरे मन से मैं आजीकरण आज के दिन में त्रिरंगा पताका रौरे मन के गाल लली और इंस्टीट्यूशन लली रौरे मन मना और के देखा वो त्रिरंगा पताका हमने मन के का संदेश देवे को कि भारतवासी होए लगे भारत के नागरिक होए लगे तो आई ई दिन के हम भारत लगी हमारे भारत देश लगे समर्पित करा और उस स्वाधीन लगी परमेश्वर के धन्यवाद देते हुए खुशी मना और अपन नागरिकता के एहसास करे लगे हमने कोशिश करा तीसरी बात हमारा आइज तीसरी बात ना लगे आइज तो बर्थडे ना लगे यूथ मन आइज खुशी मनाए हमने रोका लगे खुशी मनाए लोगन के रीच लगे लोगन के धन्यवाद है परमेश्वर हमने मन के दे हैं और मन के द्वारा कलिसिया में बहुत को ना होए हमने मन बहुत पैर मन के योगदान के जब देखे कि नहीं पैरे लेकिन बहुत को ना करे आइज मैं यह संदेश देवे खोजन कि उमन के द्वारा हमरे मान कलिसिया के उज्जीवित करे पर जिला पर और खुशी जेकर यूथ मन रहे ना हमार कलिसिया झूम उठे जीवित होए उत्साहित वाइब्रेशन से परिपूर्ण यूथ मन नहीं होए खने मोरा लगे तो रौरे सो यूथ मन के मैं आजी करा कलिसिया में उपस्थित हो कलिसिया यंग हुई यूथ हो जाए और यूथ कलिसिया कितना वाइब्रेंट कलिसिया और खुशी के कलिसिया एकदम भरल गई तो यूथ मन के मैं यह आजी करा आज के दिन में यूथ डे मनाए एक दिन में नहीं चाहिए यूथ डे सब दिन हमारे कलिसिया के मनाते रहा और ये खुशी जाली कलिसिया के देते रहा और ये कलिसिया के हर काम में योगदान दिया अंतरराष्ट्रीय साल 2020 के थीम के यूथ मन लगी कि पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल एक्शन यानी कि विश्व के काम उद्यम में यूथ मन के सहयोग मन के पार्टिसिपेशन हर काम में धार्मिक क्षेत्र में कलिसिया में कि पॉलिटिक्स में कि डेवलपमेंटल वर्क में कि सामाजिक काम में कि एनवायरनमेंट काम में इस सब में यूथ मन के पार्टिसिपेशन दरकार और एखान पूरा दुनिया यूथ मन के लेके वो मन के डिसीजन मेकिंग में हो यूथ मन के सहभागी करा जैसे कि हमारे यहाँ के जन बेटी अर्चना सोरेन के युवा सलाहकार हमने मन यदि यूथ मन के लिए रखी लेकिन एखन यूथ मन के इन्वॉल्व करके युवा सलाहकार के रूप में हमार भारत देश के यूएन पूरा अंतरराष्ट्रीय पूरा विश्व लगी के चुइन हाय जेका से उस सलाह देवी यूथ मन के रोर से पर्यावरण के द्वारा विभाग में खुशी के दे मैं सो मन की कर लगे शुभकामना देव ना केवल के रौरे मन हम बहुत को कराती बहुत को अचीवमेंट कराती बहुत भिन्न स्थान है न केवल हमारे समाज में पॉलिटिक्स में भिन्न जगह में समाज लगे कलिसिया लगे
सो मन रवने करते रही उकर बधाई दो और शुभकामना दो कि परमेश्वर ये अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के बुझे ओनिंग अप करे और आत्मीयता के साथ के सहभागी करे में लजे पूरा और मन के कर्तव्य है कि आपन बुलाहट के चिन्ह लगे हमर कलिसिया के सालियूत मन करे विशेष संदेश के संत पापा ये सालियूत मन के बोलाए कहें कि तोहरे मन मिशनरी डिसाइपल बना प्रेरित बना मिशनरी शिष्य बने लगे यूथ मन के बोलाए जे मिशन काम शुरू कर रहे पहले से एखन यूथ मन के देबे तोहरे मन जावा और प्रेरित शिष्य बना और प्रचार करा तो यह संदेश संत पापा यूथ मन के देबे तो मैं दिन यूथ मन के शुभकामना देवो कि यूथ मन के द्वारा हमरे कलिसिया समाज और देश और पृथ्वी एक सपना एक खान लगे और भविष्य लगे देवे खोजे और हमने उपकुमन के द्वारा आइस के समाज के आइस के कलिसिया के भविष्य के कलिसिया के बढ़ना खोजे वो मन के द्वारा सपना देखे खोजे इका लगे यूथ मन के अर्जी करो यू मन हमरे के नहीं टूटा हमरे मन के नहीं हरावाए हमरे मन के फेल नहीं कर पाए हमरे मन के जीवन के उच्चा रख पाए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने ही ऊपर उठा के सोच पाए समाज के परिस्थिति को सुना रही परिस्थिति हमरे मन के बुलावा कोनो कार्य लगे और हर परिस्थिति हमारे लगे अपॉर्चुनिटी है के एक सुयोग है के कोनो करे एहसास करे और मोय का करे पर मो एक लगे सोचे एखन हमर प्रवासी को यूथ मन बहुत मन भाई मन जा रहे हैं विदेशी बड़ा टाउन में घुई रहा है मन घुई रहे के एखन यहाँ है हुआ नहीं पूछला कि वो लॉकडाउन नहीं गला सो मन के खदेड़ देला डहार में रहा है इस दुख के बाद लेकिन हमर आने 1 लाख जैसे यूथ हमर बेटा बेटी मन हमर डायसिस में हुई रहे उमर के भविष्य देखे के हो नहीं बना पाए हमरे के बना गए का प्रवासी होई के दोसर के नौकर होई के जाए नहीं जा हमर जगह में हमर जल जंगल जमीन हमारी जगह में बहुत कोनो करे परब जैसे कि कई गोटे संदेश में कहत रहा कि बिलाती के दाम में 100 रुपया हो जाए 80 रुपया हो जाए यूथ मन का कर 80 रुपया हो जाए हडोरे में बिलाती चाष करे बेचे के नहीं पड़ा मोरवाड़ी मन बेचा हमर कर्तव्य ई जगह में हमर जमीन रह के हमर जगह में और बहुत कोनो करे परब एह परिस्थिति में बहुत कोनो हमने मन इन्वॉल्व में रह के हमर जीवन के हमर मालिक होई परब हमर घर के मालिक परब मन समाज के मालिक होई परब इका लेकिन मैं न्याता देवा हमर घर में रोरे मन आयो अब के आदर सत्कार करो घर के परिस्थिति देखो के वो परिस्थिति रिस्पांसिबिलिटी के ले जो समाज के रिस्पांसिबिलिटी ले जो देश के रिस्पांसिबिलिटी ले जो हमर कलिसिया के रिस्पांसिबिलिटी ले जो इके यदि अनाप करा इके यदि मोर सचा सब कोनो है परी असंभव नहीं लगी तो रोरे मन के संदेश देवन आज यूथ के दिन में शुभकामना देता हूं खुशी मना के रिजल्ट लेकिन इनका द्वारा रोरे मन के जिम्मेदार हो होवे बहुत कोनो रोरे मन के द्वारा परमेश्वर संपन्न करे खोजन परमेश्वर रोरे मन के द्वारा सपना देखे खोजन और बनाए खोजन आज के समाज के दोसर यू कैन मेक ए डिफरेंस इन द सोसाइटी बाय योर प्रेजेंस एंड थिंकिंग एंड बाय योर डिसीजंस आज के स्काई के समाज की काइज की समाज बनी जेखन रोरे के सोच बदली सोच बना और डिसीजन लगा चॉइस ले जा और कदम बढ़ा और आगे बढ़ कार्य करा उकर में सब पर परिवर्तन हो शुरू करी और यह शुभकामना और सो मन के दौर सो मन के आइस के दिन लगे आयो हमारे उठान पर स्वाधीन दिवस और यूथ डे मन लगे सो मन के मोर और से हमारे कलिसिया के रोड सो हमारे डायसिस के सो फादर सिस्टर ब्रदर और सो भाई बहन मन के रोड से यूथ मन के और सो मन के शुभकामना देवे और आज के दिन लगे सो मन के जय यीशु और खुश पर जय यीशु और खुश चलो आशीष लगे सो मन खड़ा प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी आशीष लगे मोनो हमारे मन और हृदय के स्वामी प्रभु ईश्वर हमें शांति के मार्ग पर ले चले और
आमीन। जाइए ख्रीस्त के सुसमाचार को प्रचार कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर को। देव